All set for a wonderful. हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अगर हमको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सो व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट दैट वी हैव टू परफॉर्म टू कॉल दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स बोथ द ट्राइंगल्स आर नथिंग बट दे आर सेम ट्राइंगल्स। उस दोनों ट्राइंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी सब कुछ क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सेम होंगी। तो हम क्या बोलते हैं, दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ओके, अब जैसे कि अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सो हमको ये चाहिए कि हमारे पास मिनिमम जो इन्फॉर्मेशन हो वो यूज़ करके हम बता सकें कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे मैंने बोला कि उसके सारे साइड्स जो होंगे वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको सारे साइड्स को चेक करना पड़ेगा जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, या सारे एंगल्स को भी चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो देयर आर डिफरेंट टेस्ट जिसमें हमको मिनिमम इन्फॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। सो ये हम डिफरेंट टेस्ट अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन होने के बाद अगर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है तो हम बता सकें कि दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, सपोज आई हैव मेड वन ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल मैं आपको दिखाता नहीं, आपको मैं कुछ भी उसका मैं उसको आपको शो भी नहीं करूँगा, जस्ट मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। क्या आप वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके अगर आप सेम टू सेम ट्राइंगल बना सकते हैं, तो दैट मीन्स व्हाट, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है टू मेक द सेम टू सेम ट्राइंगल। तो दैट मीन्स व्हाट, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। अगर आप वो एग्जांपल लेके अगर आप सेम टू सेम ट्राइंगल बना लेते हैं और बाद में हम चेक करेंगे कि या दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो ओवरलैप करेंगे ऑन ईच अदर विद द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अंडरस्टूड। तो अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, मैं उसका इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उसके तीनों साइड्स का मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको, उसमें एक साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है। अब ये तीनों साइड का इन्फॉर्मेशन, एंगल्स के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये तीनों साइड का ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्या ये तीनों इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आप सेम टू सेम ट्राइंगल बना सकते हैं कि नहीं, तो हम वो ट्राई करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 3 साइड आपको दिया। हाँ, एक का मेजरमेंट मैंने बोला 5 सेंटीमीटर, सो ड्रॉ, सपोज मैंने 5 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर लिया। एंड दूसरा एक साइड जो है मैंने बोला 3 सेंटीमीटर है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स आपको पता ही होगा, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो एक साइड मैंने 3 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया पहले, देन दूसरा 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करके तो मुझे एक ट्राइंगल मिलता है। सो आई एम एबल टू कंप्लीट द ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया, तीनों साइड्स के बारे में बताया। मतलब एक 5 सेंटीमीटर है, एक साइड जो है वो सपोज़ ये 5 सेंटीमीटर है, और एक 4 सेंटीमीटर है, और एक 3 सेंटीमीटर है। तो ये 3 साइड्स का इन्फॉर्मेशन लेके आपने एक ट्राइंगल बना लिया। अब मैंने जो ट्राइंगल बनाया हुआ है, अगर आप ट्राई करेंगे वो ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को ओवरलैप करने को ट्राई करेंगे, अगर मतलब जो 5 सेंटीमीटर मेरे ट्राइंगल का है उस ये 5 सेंटीमीटर के ऊपर आप वो साइड रख दीजिए, तो वो दूसरा 4 सेंटीमीटर और ये 3, तो दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे। क्योंकि जब एग्जैक्टली ओवरलैप करते हैं दैट मीन दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर।
तो इसका मतलब मैंने आपको क्या दिया, मैंने सिर्फ तीनों साइड का इन्फॉर्मेशन दिया। मैंने एंगल के बारे में आपसे बात भी नहीं की कि ये एक पर्टिकुलर एंगल इतना है, ये है, कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन दिया। मैंने जस्ट आपको 3 साइड्स का इन्फॉर्मेशन दिया, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। और आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया, एंड मैंने जो ट्राइंगल ड्रॉ किया था वो दोनों ट्राइंगल को जब आपने देखा, दोनों ट्राइंगल को जब ऑब्जर्व किया और ट्राई किया कि क्या दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यस एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे। और अगर आप तीनों एंगल भी जो है वो मेजर करेंगे, और मेरा जो ट्राइंगल मैंने जो बनाया हुआ ट्राइंगल है वो भी अगर आप देखेंगे, तीनों के तीनों जो एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो दैट मीन्स व्हाट यू नीड जस्ट दिस 3 इन्फॉर्मेशन, दैट इज तीनों साइड का इन्फॉर्मेशन, मुझे एंगल की ज़रूरत भी नहीं है। सो ऑन दैट बेसिस ऑल्सो आई कैन मेक द सेम टू सेम ट्राइंगल। तो अगर आपने सेम ट्राइंगल बना लिया, इसका मतलब अगर आपको 2 ट्राइंगल दिया गया है और आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, अभी करस्पॉन्डेंस ये सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, जैसे कि यहाँ का 5 सेंटीमीटर, वो ट्राइंगल का 5 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर तो उसका 4 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर उसका भी 3 सेंटीमीटर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो मतलब दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मुझे एंगल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, मैंने एंगल्स के बारे में बात भी नहीं की। अंडरस्टूड? सो हमने सेम टू सेम ट्राइंगल बना लिया। इसका मतलब अगर मुझे 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मुझे सिर्फ इतना भी इन्फॉर्मेशन मिलता है कि तीनों साइड जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। सो ऑन दैट बेसिस आई कैन मेक द सेम ट्राइंगल। अगर मैं सेम ट्राइंगल बना दे रहा हूँ तो इसका मतलब आई कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो इसको कौन सा हम टेस्ट बोलते हैं, साइड 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 टेस्ट। अंडरस्टूड? दिस इज अ साइड 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 टेस्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज साइड 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 टेस्ट। तो इसमें हमने 3 साइड्स का इन्फॉर्मेशन लेके सेम टू सेम ट्राइंगल अगर बना दिया तो ऑब्वियस है अगर हम बना सकते हैं, तो अगर 2 ट्राइंगल को हम देख के हमको पता चल गया, इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है उससे हमको पता चल गया कि दोनों के करस्पॉन्डिंग जो तीनों साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑन दैट बेसिस आई कैन से द होल ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अंडरस्टूड? तो उसको हम बोलते हैं साइड 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 टेस्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज साइड 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 टेस्ट। नाउ we'll see the next test। अब मैं आपको अगेन सपोज मैंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, अगेन मैं वो ट्राइंगल का आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब वो इन्फॉर्मेशन को लेके आप ट्राई करो ट्राइंगल बनाने के लिए, एंड उसके बाद हम कंपेयर करें क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने जो ट्राइंगल बनाया है उसमें एक जो साइड है वो फॉर एग्जाम्पल 7 सेंटीमीटर है, एंड दूसरा एक एंगल है, एक एंगल मैं बोल रहा हूँ जैसे कि एग्जाम्पल मैं नेमिंग के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता हूँ। जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि ए बी जो साइड है ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर है, एंड उसके बाद या नेमिंग मैं नहीं देता हूँ, बेटर नेमिंग मैं आपको नेमिंग भी नहीं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मैंने 2 साइड जो है, एक है 7 सेंटीमीटर और दूसरा एक साइड है 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों जो साइड है उसके बीच का जो एंगल है दैट इज़ द इंक्लूडेड एंगल जो है वो 60 डिग्री है। मैंने क्या बोला कि 2 साइड, एक 7 सेंटीमीटर है और एक कितना है 5 सेंटीमीटर। अब जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है ये दूसरा साइड, और ये 5 सेंटीमीटर है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है 7 से, तो मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। तो इट्स अ रफ डायग्राम, तो आप समझ जाइए थोड़ा बड़ा यहाँ वहाँ होगा। तो दूसरा जो है वो 5 सेंटीमीटर मैंने बताया, हाँ, तो ये सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों जो साइड्स है इनके बीच वाला जो एंगल है दैट इज द इंक्लूडेड एंगल वो है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। ओके, तो आपने 7 सेंटीमीटर एक साइड ड्रॉ कर दिया, एंड उसके बाद आपने 60 डिग्री लिया, एंड देन वो साइड को आपने 5 सेंटीमीटर ले लिया। दैट मीन्स व्हाट, दैट दिस 2 साइड्स एंड उसके बीच वाला जो इंक्लूडेड एंगल, इतना इन्फॉर्मेशन दिया। क्या ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है? यस, क्योंकि ये वाला जो 5 सेंटीमीटर साइड है इसका मुझे एंड पॉइंट मालूम है, दूसरे का भी एंड पॉइंट मालूम है, मतलब ये जो होगा वो वर्टेक्स ही होगा ट्राइंगल का। तो ये दोनों वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, सो दैट विल बी नथिंग बट दी रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब अगर मैंने जो ट्राइंगल बनाया हुआ है, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, वो ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को अगर आप कंपेयर करते हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम होगा। देखो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिया, मैंने 2 साइड का इन्फॉर्मेशन दिया, और उन दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल है दैट इज द इंक्लूडेड एंगल, हाँ, वो दोनों साइड के इंक्लूडेड एंगल जो है। अब दूसरे 2 एंगल्स का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दिया। सो ये इन्फॉर्मेशन यूज करके आप
सेम टू सेम ट्राइंगल बना सकते हो कि नहीं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एबल टू कंप्लीट द ट्राइंगल, यस। इफ यू आर एबल टू कंप्लीट द ट्राइंगल, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि दोनों ट्राइंगल जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जो ट्राइंगल मैंने बनाया था और ये ट्राइंगल का दोनों क्या है, दोनों एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल होंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिया, मैंने साइड और एक एंगल और दूसरा साइड, और ये कैसे पैटर्न में दिया कि ये दोनों जो साइड है, ये दोनों जो साइड है उसके बीच वाला जो एंगल है दैट इज द इंक्लूडेड एंगल, वो इन्फॉर्मेशन दिया, दैट इज दिस साइड, दिस एंगल एंड दिस साइड। अंडरस्टूड। मतलब मेरा जो ट्राइंगल होगा, सपोज मैंने जो ट्राइंगल बनाया था वो ऐसा समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा फॉर एग्जांपल। तो ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 60 डिग्री और ये है 5 सेंटीमीटर। हाँ, तो अब ये दोनों ट्राइंगल अगर आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। यहाँ पर मैंने रफली बनाया तो आपको एग्जैक्टली सेम नहीं दिख रहे होंगे, बट इट्स दोनों क्या होंगे, सेम टू सेम ट्राइंगल होंगे। तो मैंने इन्फॉर्मेशन, मैंने दूसरे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला जो साइड है, इसके बारे में मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अंडरस्टूड। तो आपने ये जो 3 इन्फॉर्मेशन दिया, दिस 2 साइड्स और उसके बीच वाला जो एंगल है, वो इन्फॉर्मेशन यूज करके आपने तो पहले तो ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपने अगर कंपेयर किया तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो दैट मीन्स बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अंडरस्टूड। सो देयरफॉर अगर हम ट्राइंगल कंप्लीट कर सकते ये इन्फॉर्मेशन यूज करके और सेम टू सेम ट्राइंगल बना सकते हैं, तो इसका मतलब अगर हमको 2 ट्राइंगल कहीं पर भी दिया होगा और अगर हमको ये पैटर्न में मिल रहा है कि दोनों ट्राइंगल का ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, हाँ, देन सपोज ऐसा भी हो सकता है कि ये दूसरा 5 सेंटीमीटर इस साइड हो, ये वाला, और ये वाला जो एंगल है ये दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। सो आई कैन से दैट दिस बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अंडरस्टूड। तो कौन सा टेस्ट हमने यूज किया, 2 साइड और एक एंगल। अंडरस्टूड। तो ये जरूरी नहीं है कि 2 साइड और एक एंगल है तो वो यही टेस्ट होगा। तो आपको पैटर्न याद रखना है कि 2 साइड और उसके बीच वाला एंगल होना चाहिए। इट शुड बी SAS टेस्ट। कब हम बोलते हैं, जब 2 साइड और उसके बीच वाला जो एंगल बनता है, मतलब ये दोनों साइड से जो एंगल बनता है वो एंगल होना चाहिए। अंडरस्टूड। देन ओनली इट इज साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब जैसे कि बात करें हम अब दूसरा मैंने एक ट्राइंगल बनाया। अगेन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया कि उसका एक साइड जो है वो सपोज 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपने 7 सेंटीमीटर का एक साइड बना दिया। उसके बाद मैं बोला कि वो जो साइड है उस पर 2 एंगल बनेंगे, क्योंकि 2 वर्टेक्स है तो बचे हुए 2 साइड जो है उनको लेके ये साइड पे 2 एंगल्स बनेंगे, मतलब दोनों एंड पॉइंट्स पे 2 एंगल बनेंगे। अंडरस्टूड। तो वो दोनों जो एंगल्स है उनका मैं मेजरमेंट आपको देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला ये जो साइड है ये कितना है, दिस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, अब आप कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे कि आपने दे दिया था PNQ फॉर एग्जाम्पल। अब ये वर्टेक्स P जो है वहाँ पर एक एंगल बनेगा और वर्टेक्स Q जो है वहाँ पर एक एंगल बनेगा। तो P पे जो एंगल बनेगा वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। मैंने बोला कि वो जो एंगल है सपोज 60 डिग्री है एग्जाम्पल, तो आपने यहाँ पर 60 डिग्री बना दिया। ओके, मैंने बोला दूसरा जो एंगल Q जो होगा दैट इज़ द नेक्स्ट एंड पॉइंट पे जो होगा वो सपोज 40 डिग्री है, ठीक है। आपने 40 डिग्री बना दिया एंड जब आप 40 डिग्री यहाँ बनाएंगे तो ये दोनों साइड जो है, ये रे जो है, यहाँ से जो रे बनेगा और यहाँ से दे विल गोइंग टू इंटरसेक्ट 1 पॉइंट, तो ये आपको तीसरा वर्टेक्स मिल जाएगा। अंडरस्टूड। सो यू आर एबल टू कंप्लीट द ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया, मैंने यहाँ पर एक साइड दिया एंड वही साइड पे 2 जो एंगल्स बनेंगे दोनों एंड पॉइंट्स पे, एक एंगल दैट इज सपोज यहाँ पर नेमिंग के हिसाब से यहाँ पर एंगल P बनेगा और यहाँ पर एंगल Q बनेगा। तो मैंने ये दोनों एंगल का इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे कि मैंने बोला ये 60 डिग्री है और ये एग्जाम्पल 40 डिग्री है और ये साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब ये इन्फॉर्मेशन से आपने ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया। अंडरस्टूड। अब ये ट्राइंगल अगर आपने कंप्लीट कर लिया एंड अगर मैंने जो ट्राइंगल बनाया हुआ है अगर आप ट्राई करेंगे दोनों को ओवरलैप करने के लिए, मतलब जो 7 सेंटीमीटर वाला जो साइड है उसको इसके ऊपर रखिए और जो 60 डिग्री वाला इस पर रखिए, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पर क्या मैंने ये PR का इन्फॉर्मेशन दिया आपको? नहीं, मैंने
आर क्यू का इन्फॉर्मेशन दिया क्या? नहीं दिया। मैंने एंगल आर का इन्फॉर्मेशन दिया क्या आपको? नहीं दिया। मैंने एंगल आर के बारे में कुछ बात नहीं किया, ना तो पी आर ना तो क्यू आर के बारे में बात किया। मैंने सिर्फ एक साइड दैट इज पी क्यू की बात की, और वो पी क्यू जो साइड है उस पर एंगल पी और क्यू बनेगा, वो दो एंगल की बात की मैंने। तो वो इन्फॉर्मेशन यूज करके यू आर एबल टू कंप्लीट द ट्राइंगल। आप पूरा ट्राइंगल कंप्लीट कर पा रहे हो। और ट्राइंगल कंप्लीट करने का आपने जब कंपेयर किया, मैंने जो इन्फॉर्मेशन मैंने एक ट्राइंगल जो बनाया था और ये ट्राइंगल दोनों एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे। अंडरस्टूड? सो यू आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन दैट एंगल साइड एंगल, मतलब ये दोनों एंगल जो साइड पे है वो आपको साइड दिया गया है। अंडरस्टूड? एक पर्टिकुलर साइड पे दोनों एंड पॉइंट दैट इज वी कैन से द वर्टेक्स ऑफ दैट ट्राइंगल, तो वो वर्टेक्स पे दो जो एंगल्स बनेंगे वो दोनों एंगल का इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और ये वाला जो साइड है वो है। तो वी आर एबल टू मेक द सेम टू सेम ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एबल टू कंप्लीट द ट्राइंगल, और वो दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो एक दूसरे को एग्जैक्टली इक्वल होंगे, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ये कौन सा टेस्ट हुआ? दिस इज नथिंग बट एंगल साइड एंगल। कौन सा टेस्ट हुआ? एंगल साइड एंगल। यस, आपको ये याद रखना है, इस डजंट मीन कि अगर दो एंगल और एक साइड आ गया तो वो एंगल साइड एंगल ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको कौन सा पैटर्न याद रखना है? जो साइड आपको दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन, उस पर ही वो दोनों एंगल बनने चाहिए। वो दोनों एंगल जो बन रहे हैं वो दोनों एंगल यही होने चाहिए, यही साइड पे। ये वाला एंगल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो, तो ये वाले साइड पे तो वो बन नहीं रहा है। अंडरस्टूड? तो ये वाला एंगल नहीं होना चाहिए। जैसे ये एंगल और ये साइड है, तो वो साइड साइड एंगल नहीं होगा। अंडरस्टूड? अगर मैं एंगल आर दिया गया है आपको और एंगल क्यू दिया गया है और साइड पी क्यू दिया गया है, तो वो एंगल साइड एंगल नहीं होगा। आपको ये याद रखना है, जो साइड आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पर पी क्यू दिया है मैंने 7 सेंटीमीटर, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको साइड का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो साइड पे दो जो एंड पॉइंट्स है उस पर दोनों जो एंगल बनेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। कौन सा? दो, जैसे यहाँ पर एंगल पी और एंगल क्यू जो है दूसरे वाले ट्राइंगल से ये वाले एंगल और ये वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। हाँ, अंडरस्टूड? देन ओनली वी विल से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। Understood? So this is angle side angle test. Okay. So यहाँ पर मैं आपको दो ट्राइंगल लेके टेस्ट ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे के आपको बोल रहा हूँ कि क्या आप वो सेम टू सेम ट्राइंगल बना सकते हो। अगर आप बना सकते हो तो दोनों ट्राइंगल अगर फिगर में दिया और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है कि दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉन्ग्रुएंट है और उस पर वो दोनों साइड पे दो एंगल जो बने हुए हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट है, तो एज अ होल दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अंडरस्टूड? ओके, फिर आगे हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि अब मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि आपको एक साइड का दे दिया। मैंने बोला सपोज एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैंने नेमिंग के हिसाब से, तो मैंने जो साइड दिया है उस पर एक एंगल जो बनेगा वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। जैसे मैंने बोला एंगल पी जो बनेगा, वो वाले साइड पे जो एक एंगल बनेगा, दो एंगल बनेगा पी और क्यू, उसमें से मैं एक एंगल आपको देता हूँ। मैंने बोला एक एंगल जो है सपोज 60 डिग्री है, ठीक है, तो आपने यहाँ से बना दिया 60 डिग्री। बट ये वाला जो रे आप बना रहे हो पी से, तो ये जो एंगल बना रहे हो, तो ये रे का लेंथ हमको नहीं दिया गया, जस्ट ये एंगल दिया गया। ये एंगल कितना बोला है? दिस इज 60 डिग्री। ओके ओके, नाउ अब दूसरा बोला है कि एंगल आर, जैसे कि यहाँ पर एंगल क्यों नहीं दिया, मतलब जो साइड हमको दिया उस पर एक ही दो एंगल बनेगा, उसका एक ही एंगल दिया है। अंडरस्टूड? तो मैं यहाँ पर नेमिंग के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। जैसे पी दिया और क्यों नहीं दिया, और एंगल आर दिया, एंगल आर दिया, बोला है कि एंगल आर जो है सपोज 30 डिग्री है। अब एंगल आर आप कहाँ बनाएंगे? अब आपको वो पॉइंट तो पता नहीं है, क्योंकि ये साइड तो मालूम नहीं है, बिकॉज वर्टेक्स जो आर है वो कहाँ लाई करेगा, वो तो हमको मालूम नहीं है ना कि यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई, क्योंकि ये साइड तो हमको पता नहीं है। तो मैं एंगल आर कहाँ बनाऊँ? क्या यहाँ से बनाऊँ, क्या यहाँ से बनाऊँ? मुझे मालूम है क्या? नहीं मालूम है। अब मतलब एंगल आर जो है, आर हमको दिया है, तो वो 30 डिग्री मैं कहाँ से बनाऊँ?
क्योंकि मुझे क्यू मालूम होता तो मैं बना देता, और ऑब्वियस हमको मालूम है अगर पी मालूम है, पी क्यू मालूम है और क्यू एंगल मालूम है तो वो तो एंगल साइड एंगल टेस्ट हो जाता, क्योंकि मैं ट्राइंगल को कंप्लीट कर पा रहा हूँ। बट यहाँ पर एंगल आर जो है वो मैं कहाँ बनाऊँ, मुझे यहाँ बनाना चाहिए, यहाँ बनाना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए मुझे मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये साइड तो मुझे पता नहीं है। तो मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर पा रहा हूँ क्या? डायरेक्टली नहीं, बट यस इनडायरेक्टली वे में मैं ये ट्राइंगल को कंप्लीट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मुझे दो एंगल मालूम है, जैसे ये 60 मालूम है और दूसरा ये जो है वो 30 डिग्री मालूम है, दूसरा एंगल जो आर है, बट आर एंगल को मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट एंगल क्यू तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। एंगल क्यू कितना होगा वो तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एंगल क्यू कितना होगा? एंगल क्यू विल बी 90 डिग्री। कैसे मिला? एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होता है? 180। तो उसमें से एक 60 है और एक 30 है। 60 तो मैं बना लिया, बट 30 डिग्री में बना नहीं पा रहा। बट ये इन्फॉर्मेशन यूज करके, 60 और 30 का इन्फॉर्मेशन यूज करके मैं एंगल क्यू निकाल सकता हूँ। अब एंगल क्यू इज 90 डिग्री। एंगल क्यू क्या है? 90 डिग्री। अब एंगल क्यू अगर 90 है तो मैं एंगल क्यू तो 90 डिग्री बना सकता हूँ। यस, मैं बना सकता हूँ, और ये हो जाएगा यहाँ 90 और ये आ जाएगा मुझे R। और अगर ये देखोगे ये एंगल 30 डिग्री होगा। दिस एंगल विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 30 डिग्री। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या था मेरे पास? इंफॉर्मेशन ये था कि एक साइड और उस पे बना हुआ एक एंगल, और दूसरा वाला जो एंगल था वो ये साइड पे लाई नहीं कर रहा है, मतलब ये साइड्स को इंक्लूड करके नहीं बन रहा है, वो दूसरे दो साइड को यूज करके बन रहा है। तो दैट इज नथिंग बट ये कौन सा टेस्ट हुआ? देखो, ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हम यूज करके ट्राइंगल तो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, बट हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट है, उसको हम यूज करके, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंगल क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे हम बना सकते हैं। दैट मीन्स स्टिल वी हैव द इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बट इनडायरेक्ट वे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सो ऑन दैट बेसिस अगर एक साइड, जैसे यहाँ पर पी क्यू साइड मालूम है, एंगल P मालूम है और एंगल R भी मालूम है, देन ऑल्सो आई कैन कंप्लीट द ट्राइंगल। तो दैट मीन्स इतना भी इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है तो आई कैन कंप्लीट द ट्राइंगल। और जैसे मैंने बताया, अगर आप ट्राइंगल को कंप्लीट कर पा रहे हो तो दैट मीन्स व्हाट, यू आर मेकिंग द सेम टू सेम ट्राइंगल जो मेरे पास ट्राइंगल बना हुआ है। अंडरस्टूड? और मैं इंफॉर्मेशन क्या दे रहा हूँ? एक साइड और वो साइड से पे जो बना हुआ एक एंगल और बचे हुए दो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो दिया मैंने। मतलब दिस साइड, प्लीज ध्यान दीजिए, ये साइड, यहाँ पर बच्चे बहुत से टाइम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और रॉन्ग टेस्ट लिखते हैं। देखो, ये साइड, ये वाला एंगल, मतलब ये साइड पे ये जो एक एंगल बन रहा है ये वाला, और दूसरा जो एंगल है वो ये साइड पे नहीं बन रहा है, वो दूसरे दो साइड्स जो है उससे बन रहा है, तो ये वाला एंगल। अंडरस्टूड? तो ऐसे इंफॉर्मेशन जब हमको मिला हुआ है एंड वी आर एबल टू कंप्लीट द ट्राइंगल, सो दैट मीन्स वी आर मेकिंग द सेम टू सेम ट्राइंगल अदर जो ट्राइंगल है, तो दैट इज नथिंग बट दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इंफॉर्मेशन मैंने क्या दिया? साइड एंगल एंगल। सो विच टेस्ट? दिस इज साइड एंगल एंगल टेस्ट या एंगल साइड, सॉरी 1 minute, दिस इज एंगल 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 angle angle side test. This is also AAS test, angle angle side. हाँ, so कुछ बुक्स में SAA टेस्ट बोलते हैं, कुछ बुक्स में AAS टेस्ट बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट द सेम टेस्ट। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? हाँ, तो दिस इज नथिंग बट द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज एंगल एंगल साइड टेस्ट या साइड एंगल एंगल टेस्ट। यहाँ पर अब बहुत से टाइम बच्चे क्या करते हैं, जब वो दो ट्राइंगल को देखते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर एंगल 5 है फॉर एग्जाम्पल दूसरे ट्राइंगल का, एंड यहाँ पर एक साइड उनको मिल गया, यहाँ पर एक पर्टिकुलर साइड इक्वल्स टू अदर साइड और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, समथिंग लाइक दिस। तो उनको क्या लगता है कि ये दिस इज साइड सॉरी दिस इज एंगल साइड एंगल टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? एंगल साइड एंगल, बिकॉज ये एंगल, ये साइड और ये एंगल। नहीं, आपको आपने कौन से पैटर्न में लिखा हुआ है यहाँ पर वो मैटर नहीं करता है। आपने कौन से पैटर्न में लिखा है, आपने जब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपने इन्फॉर्मेशन जो लिख रहे हो, कौन से पैटर्न में लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता है। मैंने क्या बोला? आपको ट्राइंगल में देखना है, दोनों ट्राइंगल में कौन से पैटर्न में, जैसे ये साइड, इस पे ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल, और दूसरा ये वाला जो एंगल है वो दूसरे वाले ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट है, तो देन इट इज
नथिंग बट एंगल साइड एंगल टेस्ट, एंगल साइड टेस्ट। दिस इज एंगल साइड टेस्ट। समझ में आ रहा है? दिस इज एंगल साइड टेस्ट। यहाँ पर एंगल साइड एंगल टेस्ट नहीं होगा। एंगल साइड एंगल टेस्ट कब होता है? जब जो साइड हमारे पास है, जैसे ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऐसे पैटर्न में अगर दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट है, देन इट इज एंगल साइड एंगल टेस्ट। समझ में आ रहा है? होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर ये पैटर्न है तो आप जो पैटर्न में लिख रहे हो, अब बहुत सारे बच्चे एक एंगल मेरा वो लिख दिया, फिर एक साइड उन्होंने देखा ये कॉन्ग्रुएंट है, ये लिख दिया, फिर दूसरा एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है वो लिख दिया, देन दे सी दैट कि ये तो एक एंगल एक साइड एक एंगल आ रहा है, तो दिस इज एंगल साइड एंगल टेस्ट। जरूरी नहीं है, आपको क्या देखना है? ट्राइंगल में देखना है। अगर वो ये पैटर्न में है एंगल, जैसे ये वहाँ मैंने बनाया ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, सो देयरफॉर इट इज एंगल साइड एंगल टेस्ट। अगर ये पैटर्न में है, दैट इज ये एंगल और ये साइड है, सो देयरफॉर इट इज एंगल साइड टेस्ट या साइड एंगल टेस्ट। अंडरस्टूड? सो डोंट गेट कंफ्यूज। अब कौन से पैटर्न में लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता है, आपको फिगर में देखना है। जो आपने ट्राइंगल बनाया होगा, दोनों ट्राइंगल में आपको पैटर्न देखना है, कौन से पैटर्न में। अंडरस्टूड? ओके। नाउ अब दूसरा एक ट्राइंगल मैंने बनाया, उसका इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर। ओके, आपने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। देन वो साइड पे एक एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। ओके, ठीक है, आपने 90 डिग्री भी बना दिया। तो अब ये रे कितना बड़ा होगा वो हमको नहीं मालूम, बट आपने ये 90 डिग्री यहाँ बना दिया, क्योंकि मैंने बोला एक साइड जो है 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। एंड वो साइड पे एक 90 डिग्री बन रहा है। सो मतलब दो एंगल बनेंगे, तो वहाँ पर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर नेमिंग दे दिया, सपोज पी क्यू, तो आपने यहाँ पर पी को 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, तो आपके पास ये एक तो इन्फॉर्मेशन होगा, ये साइड और एक एंगल। ओके, उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है, अब 90 डिग्री तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको बताया कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आप क्यू से कितना बनाओगे? 5 सेंटीमीटर। तो आप जब 5 बनाओगे तो यहाँ के इंटरसेक्ट होगा। ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन आपको पता है, ये तो क्यू से आप राउंडर पे 5 सेंटीमीटर लेके आप कट करोगे, तो ये वाला जो 90 डिग्री वाला जो ये रे जा रहा है यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इट विल बी आर। सो आर क्यू आपको 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखो, अगेन यू आर एबल टू कंप्लीट द ट्राइंगल। ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। अब कैसे? इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है आपको। मैंने एक साइड, सॉरी 2 साइड और एक एंगल की बात की। मैंने यहाँ पर 2 साइड और एक एंगल की बात। अब यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 2 साइड और एक एंगल दिया तो SAS टेस्ट होगा। नहीं, हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी। तो आपको अगेन पैटर्न देखना है। अब यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन क्या दिया? मैंने देखो ये 90 डिग्री है, सो देयरफॉर इसको हम परपेंडिकुलर साइड्स बोलते हैं। जैसे PR और PQ जो है वो परपेंडिकुलर साइड्स है, यार परपेंडिकुलर साइड्स। अब उसमें से मैंने PQ आपको दिया और 90 डिग्री बताया मैंने, वो PQ पे जो है वो 90 डिग्री बनेगा, और हाइपोटेन्यूज आपको बताया, दैट इज QR। अंडरस्टूड? तो मैंने इन्फॉर्मेशन क्या दिया? बेस दिया, परपेंडिकुलर साइड्स में से एक साइड दिया, मैंने बताया वो 4 सेंटीमीटर है और उस पर 90 डिग्री बनेगा। एंड देन हाइपोटेन्यूज के बारे में बताया कि वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है, दैट इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर। ओके, सो यू आर एबल टू कंप्लीट द ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल बन गया। अब मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया, मैंने जो ट्राइंगल बनाया था, अब वो ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को अगर आप ओवरलैप करेंगे विद द करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो 5 सेंटीमीटर रखे और ये 4, तो एग्जैक्टली वो ओवरलैप करेगा। अंडरस्टूड? क्या करेगा? एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। सो दैट मीन्स यू आर एबल टू मेक द सेम टू सेम ट्राइंगल विद दिस इन्फॉर्मेशन दैट 2 साइड्स, मतलब एक बेस और हाइपोटेन्यूज। जब 90 डिग्री आ गया तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो होगा, बट डजंट मीन कि हाइपोटेन्यूज हमको दिया है कि नहीं दिया है। बट यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, और एक बेस और 90 डिग्री। सो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल जो है, मैंने दोनों ट्राइंगल जो मेरे पास जो ट्राइंगल था और ये ट्राइंगल आपने जो बनाया, दोनों एग्जैक्टली सेम होगा, ओवरलैप करेगा, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैंने अगेन इन्फॉर्मेशन क्या दिया? 2 साइड दिया मैंने, 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल। बट देखो पैटर्न यहाँ पर कैसा है? ये 90 डिग्री आ गया एक तो, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड का इन्फॉर्मेशन, दैट इज हाइपोटेन्यूज, एंड ये साइड।
सो ये कौन सा टेस्ट हुआ? दिस इज नथिंग बट इसको हम बोलते हैं RHS टेस्ट, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, या हम इसको हम बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अंडरस्टूड? तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट कब होगा? तो आपको ये ध्यान देना है, जब भी 90 डिग्री आ जाता है, तो अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि 90 डिग्री आ जाता है तो इट डजंट मीन कि हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट ही होगा। जब 90 डिग्री आ गया तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए कि वहाँ देखिए कि क्या हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट दिया है क्या दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है? यस, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद आपको ये देखना है क्या, अब दोनों साइड में से कोई भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब जैसे यहाँ पर PR या PQ, ये ट्रायंगल का PR या तो PQ दूसरे वाले ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर साइड्स है उसमें से एक साइड को कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ऐसे पैटर्न में है तो ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट या RHS टेस्ट। अंडरस्टूड? ओके, अब देखो जैसे यहाँ पर काफी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जब दो ट्रायंगल मिलेगा तो वो बोलेंगे जैसे कि एग्जांपल एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल, ऐसा लिखेंगे या तो ऐसा लिखते हैं। बहुत से टाइम मैंने ऐसा मिस्टेक लिखा है, बच्चे क्या करते हैं, लिखेंगे कि साइड 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड 3, सपोज दूसरे वाले ट्रायंगल, या साइड 4 दूसरे ट्रायंगल में, मतलब जो भी साइड होगा नाम जो भी रहेगा, फिर उसके बाद देखेंगे दोनों में 90 डिग्री है, हाँ ईच 90 डिग्री लिखेंगे, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5 ईच 90 डिग्री, एंड थर्ड लिखेंगे साइड 3 इज इक्वल्स टू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड 6 फॉर एग्जांपल। अब वो ये पैटर्न में लिख देंगे, हाँ ये तो 90 है, देन साइड 3 और साइड 6 जैसे यहाँ पर QR जो है वो दूसरे वाले ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट होगा, जो भी नाम होगा, दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है, तो उन्होंने ये पैटर्न में, तो अब ये जब वो ये पैटर्न में लिख देते हैं ना, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है उस हिसाब से ये लिखते जा रहे हैं। अब वो लास्ट में क्या लिखेंगे, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। क्या ये ट्रू है क्या? नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। ये तो आपने अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन को लिखा है, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने देखा कि दो साइड तो है प्लस यहाँ इंक्लूडेड एंगल नहीं। साइड एंगल साइड कब होता है? साइड एंगल साइड टेस्ट कब होता है? जब दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर ये साइड मतलब ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर साइड, ये साइड और ये इंक्लूडेड एंगल है क्या? नहीं है। वो कब होता? साइड एंगल साइड टेस्ट कब होता? साइड एंगल साइड टेस्ट कब होता? जब ये एंगल Q जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होता दूसरे वाले ट्रायंगल, मतलब ये 5 और ये 4 और ये वाला एंगल Q जो होता वो दूसरे वाले ट्रायंगल के एंगल को कॉन्ग्रुएंट होता। तो ये पैटर्न होता एंड साइड एंगल साइड, देन इट इज साइड एंगल साइड। बट ये अगर ऐसा है कि ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, एंड ये दोनों में से कोई भी एक साइड होना चाहिए, या तो PQ या तो PR, दोनों में से कोई भी एक साइड आपको रहेगा वहां पर कॉन्ग्रुएंट, देन इट इज RHS टेस्ट। सो हमेशा मैंने आपको पहले बोला कि आप कौन से पैटर्न में लिख रहे हो उससे मत डिसाइड करो कौन सा टेस्ट है। अब RHS टेस्ट को SAS टेस्ट भी बच्चे लिख देते हैं, बिकॉज वो ये पैटर्न में साइड एंगल साइड के फॉर्मेट में लिखते हैं। नहीं, आपको ट्रायंगल में देखना है कौन से फॉर्मेट में वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री और परपेंडिकुलर साइड में से कोई भी दो साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अंडरस्टूड? Okay, so this is nothing but RHS test. Hope you have understood. So these are nothing but the different criteria for proving two triangles congruent. अब जैसे कि एग्जाम्पल, अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या आप सेम टू सेम ट्राइंगल बना सकते हैं कि नहीं? अब जैसे कि मैंने आपको बताया एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 40 डिग्री है, जैसे 30, 40 और दूसरा 70। अंडरस्टूड? तो मैंने आपको 3 एंगल का इंफॉर्मेशन दिया। अब क्या आप एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल बना सकते हैं कि नहीं? मैंने आपको जैसे मैंने तीनों साइड का इंफॉर्मेशन दिया था, यू आर एबल टू मेक द सेम टू सेम ट्राइंगल। अब मैं तीनों एंगल का इंफॉर्मेशन देता हूँ, एक 30 डिग्री है, एक 40 डिग्री है और एक 70 डिग्री। कैन यू मेक द सेम टू सेम ट्राइंगल जो मैंने बनाया हुआ? ओके, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने अब ये साइड कितना ले, अब वो सपोज ये 40 बना दिया, ये 30 बना दिया और ये 70 आ गया, तो किसी का ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा। अब किसी ने इतना बड़ा बना दिया, ये 40 ले लिया, ये 30 ले लिया और ये 70 आ गया। हाँ, किसी ने एकदम छोटा सा बना दिया, यहाँ 40 ले लिया, यहाँ
30 डिग्री ले लिया और ये 70 आ गया। तो अब देखो क्या ट्रायंगल ओवरलैप करेंगे क्या? नहीं। अब देखो सबका ट्रायंगल अलग अलग होगा, किसी का भी एग्जैक्टली सेम है क्या? नहीं है। समझ में? दिखने में सेम होंगे, वो आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी चैप्टर में हम जब पढ़ते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, दे विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अंडरस्टूड? तो तीनों एंगल भी अगर आपके पास है तो यू कैन नॉट मेक द एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आप नहीं बना सकते। अंडरस्टूड? इट इज नॉट नेसेसरी आपने जो ट्रायंगल बनाया वो कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका साइड का इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, एक भी साइड होता तो आप बना सकते थे, बट यहाँ पर एक भी साइड का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो किसी का ट्रायंगल ऐसा छोटा दिखेगा, किसी का बहुत बड़ा, किसी का बहुत छोटा। हाँ, एंगल्स तो सबके इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स 40 40 30 30 70 70 इक्वल होंगे, बट उनके जो मेजरमेंट्स होंगे साइड्स के वो इक्वल नहीं होंगे। सो देयर इज नो एंगल 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 टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास एंगल 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 टेस्ट नहीं होता है। अंडरस्टूड? ओके, सो हमने जो टेस्ट पढ़े वही सारे टेस्ट यूज होते हैं, दैट इज एस टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट, देन साइड एंगल एंगल टेस्ट या एंगल एंगल साइड टेस्ट, एंड RHS टेस्ट या हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट भी बोलते हैं उसको। अंडरस्टूड? ओके, अब जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ ट्रायंगल्स बनाता हूँ, जैसे कि ये ट्रायंगल है, दिस इज वन ट्रायंगल, ओके। सपोज दिस आर गिवन टू ट्रायंगल्स, अब इनका मैं नेमिंग दे देता हूँ, सपोज A B C एंड दिस इज नथिंग बट P Q R एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल को बताना है वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। अंडरस्टूड? तो अब हमने जो डिफरेंट टेस्ट पढ़े, हमने देखा कि वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हम एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर सेम ट्रायंगल बना सकते हैं दैट मीन्स व्हाट, हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं अगर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है तो। अब अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि AB जो है, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, इसको कॉन्ग्रुएंट है, एंड BC जो है वो सपोज QR को कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, मतलब वो मेजरमेंट भी आपको दे सकते हैं, दैट इज 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी ये 3 है, यहाँ 5 है, एंड ये वाला एंगल जो है ये वाले एंगल को कॉन्ग्रुएंट है। सो इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो AB जो है वो PR को इक्वल है, BC जो है वो QR को इक्वल है, और B जो है वो R को कॉन्ग्रुएंट है। सो ये कौन सा टेस्ट हुआ? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? यस। कौन से टेस्ट से? दिस इज देखो साइड एंगल साइड, आपको एक ही ट्रायंगल में देखना है कौन से पैटर्न में है। दिस इज दिस साइड एंड दिस साइड, एंड इनके साइड, ये दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल, वही सेम पैटर्न में दूसरे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है। सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट। कौन सा टेस्ट हुआ? SAS टेस्ट। अंडरस्टूड? ओके, अब यहाँ पर अब हम और भी कुछ ट्रायंगल्स के ये लेते हैं। ओके, नाउ अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि एंगल A जो है सपोज 30 डिग्री है एग्जाम्पल, और यहाँ पर एंगल P जो है वो भी 30 डिग्री है, एंड यहाँ AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड PR यहाँ 5 सेंटीमीटर है। हाँ, एंड एंगल B जो है, यहाँ पर एंगल B जो है वो फॉर एग्जांपल 40 डिग्री है, और यहाँ एंगल R जो है वो 40 डिग्री है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है आपको बताना है। तो आप देखेंगे, देखो एंगल A जो है वो एंगल P को कॉन्ग्रुएंट है, B जो है वो R को कॉन्ग्रुएंट है, और AB जो है वो PR को कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखो AB जो साइड कॉन्ग्रुएंट आ रहा है PR को, तो AB पे जो दो एंगल बन रहा है, एंगल A और एंगल B, वैसे सेम यहाँ पर भी PR जो साइड आ रहा है उस पे एंगल P और R जो बन रहा है। अब तो ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट है,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट है, और जो साइड दिया है उस पर ही दोनों एंगल बन रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कौन सा टेस्ट होगा ये, दिस इज नथिंग बट एंगल साइड एंगल टेस्ट। कौन सा? एंगल साइड एंगल टेस्ट। अंडरस्टूड? तो आपको फिगर में देखना है कि कौन से पैटर्न में है, क्या जो साइड यहाँ कॉन्ग्रुएंट है उस पर ही दोनों एंगल बन रहे हैं, दोनों एंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल में वो दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसे फॉर्म में है तो दिस इज एंगल साइड एंगल टेस्ट। आपने कौन से पैटर्न में ऐसा अगर आपने लिख दिया ये दो एंगल, पहले दोनों एंगल लिख दिया, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एंड साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी आर। आपने पहले दो एंगल लिख दिया फिर उसके बाद साइड लिखा, तो इट डजंट मीन कि वो एंगल साइड टेस्ट हुआ। ये एंगल साइड टेस्ट है क्या? नहीं है। इट इज विच टेस्ट? इट इज एंगल साइड एंगल टेस्ट। इट इज नॉट एंगल साइड। आपने कौन से पैटर्न में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन वो मैटर नहीं करता है। ट्राइंगल में कौन से पैटर्न में इंफॉर्मेशन हम दिया गया है हमको, वो पैटर्न में हम टेस्ट डिसाइड करते कौन सा टेस्ट है, क्योंकि वही टेस्ट यूज करके, मतलब वही इंफॉर्मेशन यूज करके हम सेम टू सेम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो जो हमने अभी डिस्कस किया तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, हाँ, ऑन दैट बेसिस। अंडरस्टूड? तो आपको कभी भी, मैंने देखा मैक्सिमम बच्चे जो है जिनको ये ट्राइंगल चैप्टर में प्रॉब्लम आता है तो उनका मेन जो सिली मिस्टेक्स ही करते हैं वो जो पैटर्न में लिखते हैं, दो एंगल लिख दिया एक साइड तो एंगल साइड टेस्ट लिख देते हैं। अंडरस्टूड? वो शायद एंगल साइड एंगल टेस्ट हो। अंडरस्टूड? तो आप कौन से पैटर्न में लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपको ट्राइंगल में देखना है। हाँ, दोनों जो एंगल है वो एक साइड पे ही बन रहे हैं, तो दूसरे वाले ट्राइंगल में भी वैसे ही है, सो देन इट इज एंगल साइड एंगल टेस्ट। अंडरस्टूड? ओके, अब मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। सो जैसे कि ये ट्राइंगल है, ओके। सो अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो मैंने बोला यहाँ पर एंगल बी जो है वो 90 है, एंगल क्यू भी जो है वो 90 है, ए बी जो है सपोज 4 सेंटीमीटर है एग्जाम्पल, और यहाँ पी क्यू जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ बी सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ क्यू आर जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब बताइए कौन सा टेस्ट हुआ। अब यहाँ पर अगेन देखो, यहाँ पर ये साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, देन एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, बोथ आर 90 डिग्री, एंड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। हाँ, तो ये कौन सा टेस्ट हुआ? अब 90 डिग्री आ गया तो इट डजंट मीन कि वो आरएचएस टेस्ट ही होगा या हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट ही होगा। मैंने बताया था आरएचएस टेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, बट यहाँ हाइपोटेन्यूज का कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास नहीं है। हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन है कि दो साइड जो दिया गया दैट इज ए बी और बी सी जो है उसके बीच वाला जो एंगल है, मतलब वो दोनों साइड के इंक्लूडेड जो एंगल है वो दिया गया। तो ये कौन सा टेस्ट हुआ? दिस इज साइड एंगल साइड टेस्ट। अंडरस्टूड? तो यहाँ 90 डिग्री का मतलब ये नहीं हो कि आरएचएस टेस्ट हुआ। अब बच्चे 90 डिग्री बहुत लोग देख के दे राइट आरएचएस टेस्ट, नहीं, आपको पैटर्न देखना है। देखो यहाँ पर कौन सा है, ये दो साइड और इंक्लूडेड एंगल जब भी आ गया, चाहे वो कोई भी एंगल हो, दो साइड आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है और उसके बीच वाला जो एंगल है दूसरे वाले ट्राइंगल के एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कौन सा टेस्ट हुआ? साइड एंगल साइड टेस्ट। दिस इज साइड एंगल साइड टेस्ट। अंडरस्टूड? ओके। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर ऐसा आपको दिया होता, अब ये सपोज आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ये 4 सेंटीमीटर नहीं दिया होता, फॉर एग्जांपल आपको बोला गया होता यहाँ पर ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या दिया है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय दिस टेस्ट। अब देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, दोनों हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है, हाँ, एक तो 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट है और क्या है, दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है।
दैट इज AC एंड PR आर कॉन्ग्रेंट, एंड एक साइड जो है वो दोनों में से कोई भी एक साइड कॉन्ग्रेंट होगा, या तो ये 4 कॉन्ग्रेंट दिया होगा आपके पास इन्फॉर्मेशन होगा, या तो यहाँ पर 3 का इन्फॉर्मेशन जैसे दिया है मैंने, तो ये 3, तो यहाँ पर क्या हुआ 90 डिग्री प्लस दो साइड जो है उसमें से एक हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉन्ग्रेंट है, क्या है हाइपोटेन्यूज। सो अगेन अब ऐसा मत लिखना जैसे मैंने बताया था साइड एंगल साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज फिर 90 डिग्री फिर ये बेस वाला लिखोगे तो आपको लगेगा साइड एंगल साइड है। अगेन जो पैटर्न में आप लिखते हो वो पैटर्न में टेस्ट होगा वो जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड। आपको ट्रायंगल में देखना है तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट में 90 डिग्री, देन दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, एक दोनों में से हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर साइड में से कोई भी एक साइड कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, अंडरस्टूड। होप यू हैव अंडरस्टूड RHS टेस्ट कैसा है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा भी है, अगर हाइपोटेन्यूज भी अगर एग्जांपल यहाँ पर अब जैसे कि आपको ये साइड भी नहीं दिया, ये साइड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, आपको ये एंगल दिया है, ये एंगल, ये वाला एंगल, सपोज ये एंगल, सपोज ये वाला एंगल, ये आपको दिया है 30 डिग्री। हाँ, मतलब दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रेंट है, 90 डिग्री कॉन्ग्रेंट है, और ये कौन सा दिया है, दिस इज 30 डिग्री दिया है या 60 डिग्री जो भी दिया होगा, सपोज 30 डिग्री दिया है। तो अगर ये 30 डिग्री, तो अब यहाँ पर देखो हमको दो एंगल दिया है और एक साइड, दोनों का साइड मतलब हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉन्ग्रेंट है। अगेन हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रेंट हो इसका मतलब वो RHS टेस्ट नहीं होगा, इट डजंट मीन RHS टेस्ट होने के लिए 90 डिग्री RHS प्लस परपेंडिकुलर साइड में से एक साइड होना चाहिए, बट यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो कॉन्ग्रेंट हमारे पास है बट दो एंगल है। तो अब अगेन ये दोनों एंगल जो है वो क्या जो हाइपोटेन्यूज है उस पे एंगल बना रहे हैं, नहीं। तो हमने देखा जब जो साइड हमारे पास दिया है उस पे सिर्फ एक एंगल बन रहा है और दूसरा वाला एंगल उस पे नहीं बन रहा है, वो दूसरे वाले वर्टेक्स पे बन रहा है, तो ये कौन सा टेस्ट हुआ, साइड एंगल, सॉरी साइड, यहाँ ये एंगल एंड एंगल टेस्ट, दिस इज साइड एंगल एंगल टेस्ट या एंगल एंगल साइड टेस्ट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो साइड हाइपोटेन्यूज दिया उस पे एक एंगल बन रहा है और दूसरा वाला एंगल जो है वो दूसरे दो साइड्स के बीच वाला एंगल दिया है, तो ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा, साइड एंगल एंगल या एंगल एंगल साइड टेस्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दिस आर द डिफरेंट टेस्ट जिसके बेसिस पे हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो टेस्ट का मतलब हम कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन यूज करके वो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हम सारी चीज चेक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये 3 इन्फॉर्मेशन है, 3 साइड का इन्फॉर्मेशन है, 2 एंगल एक साइड का इन्फॉर्मेशन है, या 2 साइड एक एंगल का इन्फॉर्मेशन है। हमने देखा वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है दो ट्रायंगल्स को एग्जैक्टली सेम कंस्ट्रक्ट करने का, और अगर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं दैट मींस वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, जस्ट हमको इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया कि तीनों साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, तो एस टेस्ट से हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है अगर करस्पॉन्डिंग साइड। तो हमको तीनों एंगल तीनों साइड्स का इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी 3 इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अंडरस्टूड। वो तीनों इंफॉर्मेशन कौन से पैटर्न में है वो मैटर करता है, तो उसके बेसिस पे हमने डिफरेंट टेस्ट देखे, साइड 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 टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट एंड एंगल एंगल साइड टेस्ट एंड RHS टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। और एंगल 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 टेस्ट नहीं होता है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए, एंगल 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 टेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसमें साइड नहीं पता होता है, तो किसी का ट्रायंगल छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का बहुत बड़ा होगा, तो वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते। यस, वो सिमिलैरिटी में यूज होगा, वो हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी टेस्ट में स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इस पे हम करस्पॉन्डेंस देखेंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब ट्राइंगल्स का नेमिंग लेते हैं तो वहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, करस्पॉन्डेंस राइट होना चाहिए। जैसे एंगल ए जो है, अगर एंगल पी को कॉन्ग्रेंट है तो आप जब ट्राइंगल का नाम लिखेंगे तो ए शुड करस्पॉन्ड्स टू पी ओनली। अगर एक करस्पॉन्ड्स टू, अगर वो आपने ए की जगह पे जैसे ट्राइंगल का नाम यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल ट्राइंगल का नाम ए बी सी है, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम अगर पी क्यू आर है, अगर यही करस्पॉन्डेंस है तो ए करस्पॉन्ड्स टू मतलब पी करस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल ए विल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी। और अगर यहाँ पर अगर आप क्यू पी आर लिख देते हो तो वो गलत हो जाएगा, इसका मतलब एंगल ए करस्पॉन्ड्स टू क्यू, बट वो तो इनकरेक्ट है एज पर द इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें हम डिटेल में
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि करस्पॉन्डेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप करस्पॉन्डेंस प्रॉपर वे में नहीं लिखोगे तो अगेन आपका टेस्ट एंड एवरीथिंग जो है वो गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम CPCT क्या होता है, या CSCT भी बोलते हैं उसको, CACT भी बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको होप ये सारे टेस्ट क्या होते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर आप स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट लाइव लेक्चर जब हम करेंगे सो उसमें मैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।